उत्तराखंड का गढ़वाल क्षेत्र अपने खूबसूरत ऊंचे हिमालयन बुग्यालों के लिए जाना जाता है और इसी में से एक है उत्तरकाशी और टिहरी डिस्ट्रिक्ट के बॉर्डर पर बसा मनोरम कुश कल्याण। आज मैं आपको ले चलूंगी कुश कल्याण बुग्याल की यात्रा पर। खुले आसमान और गहरे कोहरे में कई रातों की कैंपिंग और दूर दूर तक फैले बड़े ही अनोखे हरे भरे घास के मैदान। इन शांत वादियों में रहने वाले लोगों के अनोखे किस्से कहानियां हो या फिर गंगोत्री, बंदरपूंछ, कालानाग जैसे हिमालयन श्रृंखलाओं के दीदार। जंगल की खामोशी, पत्तों की सरसराहट, बरसाती बादलों का सामने से उमड़ना और सांसों को छू ठंडी हवाओं का गुजरना। एक ऐसा सफर मानो जहां प्रकृति खुद अपनी कविताएं लिख रही हो। कुश कल्याण ट्रैक के लिए मैं सबसे पहले उत्तरकाशी पहुंच गई, जहां से ये ट्रैक स्टार्ट होता है। उत्तरकाशी से आज मुझे भटवारी होते हुए सिल्ला गांव जाना था। उत्तरकाशी में एक बार फिर मेरी मुलाकात हुई सोल सीकर की टीम से, जिनके साथ मैं ये ट्रैक कर रही थी। सौरभ पवार, जो सोल सीकर के ओनर हैं, इनके साथ मेरा ये छठा ट्रैक होने वाला था। दिन में 3 बजे हम सिल्ला गांव पहुंच गए, जो उत्तरकाशी शहर से 30 किलोमीटर दूर है। सिल्ला गांव कुश कल्याण और सहस्त्रताल ट्रैक का बेस है। आज सुबह से यहाँ बारिश हो रही थी, तो हम आगे ना बढ़कर यहीं एक होम स्टे में रुक गए और नेक्स्ट मॉर्निंग आगे बढ़ने का डिसाइड किया। नेक्स्ट मॉर्निंग 8 बजे हमने अपना ट्रैक स्टार्ट कर दिया। सुबह के 8 बज रहे हैं और अब मैं शुरू करने वाली हूँ आज का ट्रैक। ये गांव है सिला गांव और यहाँ नीचे जो नदी बह रही है उसका नाम है पिलंगना। आज ट्रैक पर मेरे साथ थे अनुज, सौरभ और गौतम। हमारे साथ सिला गांव के ही कुछ लोकल गाइड और पोर्टर भी जाने वाले थे। सिल्ला एक खूबसूरत गांव है जो एक खड़ी पहाड़ी पर बसा है। ट्रैक पर चलते हुए मुझे गांव में ही यहाँ के 2 मेंबर दिखे हैं। ये है भूरी और ये है लाली। गांव के बीच से निकलते मैं मक्का, ककड़ी और कद्दू जैसी कई सब्जियों के पौधे देख सकती थी। यहाँ अब गांव का रास्ता खत्म हो रहा है और आगे अब झाड़ियाँ और लंबी लंबी घास नजर आ रही है। आज हमें इस गांव से पापड़ा नाम के कैंप साइट पर पहुंचना था, जो कि कोई 10 किलोमीटर का ट्रैक होने वाला था। अगले दिन पापड़ा से 11 किलोमीटर का ट्रैक कर हमें सीधा कुश कल्याण कैंप साइट पर पहुंचना था।
मॉनसून सीजन अब खत्म हो चला था, लेकिन बारिश अभी भी काफी हो रही थी, जिस वजह से जगह जगह पर पानी की काफी धाराएं मिल रही थी। सिला गांव से लगभग 1.5 किलोमीटर का ट्रैक हो चुका है और 1.5 किलोमीटर के बाद आती है एक फॉरेस्ट चौकी। यहीं पर हम थोड़ी देर रेस्ट करेंगे और फिर आगे का ट्रैक स्टार्ट करेंगे। वो जो दिख रहा है वो है सिला गांव। बताया गया कि वैसे यहाँ पर ट्रैक का परमिशन चेक होता है, लेकिन अभी ये बंद पड़ा था। अभी परमिशन का सारा काम उत्तरकाशी से ही हो रहा था। यहाँ पर एक मंदिर भी था, जहाँ पर गौतम ने थोड़ा पूजा पाठ किया। थोड़ी देर यहाँ रुकने के बाद अब हम आगे की तरफ निकल गए। यहाँ से अब रास्ता खड़ी चढ़ाई वाला था। यह रास्ता घने जंगलों से होकर जाता है, जिसमें आप बांज, चीड़ व बुरांस आदि के पेड़ देख सकते हैं। लगभग 3.5 किलोमीटर का ट्रैक हो चुका है और जैसे कि आप देख रहे हैं पूरा अभी घना जंगल है और रास्ता ऊपर नीचे। सिला से कोई 4-5 किलोमीटर के बाद अब हम पहुंचते हैं गेरू नाम की जगह पर। गेरू में कुछ मिट्टी पत्थर की बनी छानियां देखने को मिल जाती है। गेरू में एक टिन शेड के नीचे हम नाश्ते के लिए रुक गए। नाश्ते में आज पैक्ड पराठे थे। कुश कल्याण या सहस्त्रताल ट्रैक पर वैसे पहली नाइट की कैंपिंग यहीं पर होती है, लेकिन आज हमारे पास टाइम काफी था, तो हम आगे की तरफ चलते रहे। गेरू से आधा किलोमीटर के बाद अब यह ट्रैक बेहद ही खूबसूरत होने लगता है। हरी भरी घास के बीच सैकड़ों साल पुराने खूबसूरत पेड़। ट्रैकिंग के लिए इससे अच्छा रास्ता और क्या ही एक्सपेक्ट कर सकते हैं। आगे चलते हर कदम पर घास की नमी और पेड़ों की महक मन को ताजगी से भर देती है। ऐसी ही वादियों में शायद इंसान खुद को प्रकृति के सबसे करीब महसूस करता है। रास्ते के बीचों बीच एक विशाल पेड़ टूटा हुआ मिला, जो अभी अभी ही गिरा लग रहा था। पेड़ों की बड़ी बड़ी टहनियां रास्ते के चारों तरफ फैली हुई थी। अभी तक हम कुल 6-7 किलोमीटर का ट्रैक कर चुके थे। अब पीछे से टीम के कुछ लोग भी पहुंच चुके थे, तो थोड़ा आगे चलकर हम एक टूटे पेड़ की डाल पर बैठकर रेस्ट करने लगे। भारी बारिश की वजह से ट्रैक में कई जगहों पर काफी कीचड़ हो गया था। मॉनसून ट्रैक में ऐसे रास्ते काफी रिस्की हो जाते हैं। सिल्ला गांव से 9 किलोमीटर ट्रैक के बाद अब हमें कुछ और छानियां दिखाई दी। यहाँ अभी कुछ लोग अपने जानवरों के साथ रहते हैं। हम इन्हीं में से एक छानी के अंदर चाय पीने चले गए।
यह छानी थी पूरन सिंह जी की, जो अपने चूल्हे के पास ही बैठे थे। ये लोग अक्टूबर तक इसी जगह पर रहते हैं और फिर अपने गांव की तरफ चले जाते हैं। थोड़ी देर में अब चाय भी रेडी थी और हमारी टीम बाहर धूप सेकते चाय की चुस्कियां लेने लगी। आधा घंटे हम यहीं पर बैठे रहे और फिर अपने कैंप साइट की तरफ निकल गए। हमारा आज का कैंप साइट अब यहाँ से कोई 200 मीटर ही दूर था। सिला से लगभग 10 किलोमीटर का ट्रैक हो चुका है और मैं पहुँच गई हूँ पापड़ा और यहीं पर हमारा आज रात का स्टे होगा। फिलहाल मेरा टेंट लग चुका है। ओ उधर है मेरा टेंट। इस जगह का नाम था पापड़ा, जो कि एक छोटा सा घास का मैदान था। आधी टीम टेंट के काम में तो बाकी के लोग लंच की तैयारियों में लग गए। थोड़ी ही देर में ये सुनसान जगह कुकर की सीटी की आवाज से गूंज उठी। और ये 3 बजे अब लंच सर्व कर दिया गया और खूब सारा सैलेड। यहाँ पर मेरा लंच आ चुका है और लंच में बना है चावल, साथ में एक दाल है अरहर की और साथ में एक ये पहाड़ी दाल को पीस के बनाया है। छोटे छोटे सोयाबीन होते हैं जो उसको पीस के बनाया जाता है, तो ये उसका है। साग, स्वादिष्ट बना है, एकदम पहाड़ी स्टाइल। इन बुग्यालों में गरम गरम खाना और साथ ही खाते हुए जो है बाहर के नज़ारे देखना। शाम 5 बजे मैं कैंप साइट के पास में एक धारे पर पानी के लिए चली गई। मॉनसून के समय यहाँ पानी मिल जाता है, लेकिन बाकी समय पानी के लिए कोई 1-2 किलोमीटर नीचे जाना पड़ता है। यहाँ पानी इतना ठंडा था कि एक बार पानी हाथ में लेने के बाद 10 सेकंड तक हाथ सुन्न पड़ रहा था। शाम 6 बजे अब डिनर प्रिपेयर होने लगा था। आसपास से लकड़ियां ढूंढकर लाई जा रही थी। सब्जी में मिक्स वेज और दाल बन रही थी। कोई दिक्कत नहीं, खा लेंगे। ठंड काफी बढ़ गई थी, तो पूरी टीम वही आग के चारों तरफ खड़े होकर आग सेकने लगी। आग सेकते कई टीम मेंबर अपने ट्रैकिंग एक्सपीरियंस शेयर करने लगे। वो चुप होते तो कुकर की सीटी अपना संदेश दे देती। रात 8 बजे मैंने डिनर कर लिया। अगली सुबह 6 बजे उठी तो आसमान बादलों से घिरा हुआ था। रात में भी कई बार बारिश हुई। सात बजे तक मैं ट्रैक के लिए रेडी थी। सुबह पहाड़ से थोड़ी देर के लिए कोहरा व बादल छटे तो सामने विशालकाय हिमालयन श्रृंखलाओं ने दर्शन दिए।
कापड़ा कैंप साइट से ठीक सामने आप गंगोत्री की तीनों श्रृंखलाएं देख सकते हैं। इसके अलावा आप यहाँ से श्रीकंठ, जौनली और द्रौपदी का डांडा पीक भी देख सकते हैं। सुबह 8 बजे अब नाश्ता भी रेडी था। ब्रेकफास्ट आ चुका है और आज ब्रेकफास्ट में है पोहा, सूजी और साथ में फ्रूट्स। नाश्ते के बाद 8:30 बजे हमने आज का ट्रैक स्टार्ट कर दिया। सुबह के 9 बज रहे हैं। धूप का अभी भी कोई नामो निशान नहीं है, लेकिन हमने अपना ट्रैक शुरू कर दिया है कुछ कल्याण बुग्याल के लिए। तो चलिए चलते हैं। धीरे धीरे अब यह जगह कोहरे से ढकने लगी थी। पहले आधा 1 किलोमीटर का ट्रैक हल्की चढ़ाई वाला था, लेकिन फिर खड़ी सीढ़ियां शुरू हो गई। बुग्याल के बाद एक बार फिर से हम एक घने जंगल में एंटर कर चुके थे। कोहरे की वजह से अब विजिबिलिटी भी काफी कम हो गई थी। दो किलोमीटर के बाद अब एक छोटा सा मंदिर आया। इस जगह का नाम था घोड़े का खुर। गौतम ने यहाँ पर भी थोड़ी पूजा की। यहाँ पर इतनी शांति थी कि हम थोड़ी देर यहीं पर बैठ गए। मंदिर से आधा किलोमीटर बाद अब आती है इस ट्रैक की सबसे खूबसूरत जगह। सीधा रास्ता जिसके दोनों तरफ हरियाली बिछी है। रास्ते के किनारे पड़े सुंदर पत्थर, आसमान को छूते सीधे खड़े पेड़ इस जगह को जैसे एक प्राकृतिक मंदिर बना देते हैं। हल्की हल्की मिट्टी और धुंध की परत वातावरण को एक रहस्यमयी रूप देती है। इस नजारे में चलना मानो प्रकृति की गोद में खो जाने जैसा है। आगे मंद हवा के झोंकों में पत्तियां और टहनियां लहराती नजर आती हैं। हर शाख, हर पत्ता हवा की रिमझिम धुन पर नाचता हुआ लगता है। साढ़े 3 किलोमीटर का ट्रैक हो चुका है और अब तक का जो ट्रैक था वो खड़ी चढ़ाई वाला ही है, और आगे जहाँ तक नजर जा रही है वो भी खड़ी चढ़ाई ही है। थोड़ी देर में अब एक और रेस्टिंग पॉइंट दिखा।
ऊंचे पहाड़ के कंधे पर एक छोटा सा टिन का शेड अकेला खड़ा दिखा। चारों ओर घना गहरा कोहरा। इसी धुंध में पास ही कुछ रंग बिरंगे जंगली फूल झलक दिखा रहे थे, जैसे किसी चित्रकार ने धुंधले कैनवस पर हल्के रंग बिखेर दिए हों। दस मिनट के ब्रेक के बाद मैंने फिर से ट्रैक स्टार्ट कर दिया है और अब पेड़ बिल्कुल ख़त्म हो चुके हैं और हल्का हल्का बुग्याल का रास्ता शुरू हो गया है। और ट्रैक के एक तरफ आप देखेंगे तो गहरी खाई है जिसमें पूरा जो है कोहरा ही कोहरा है, कुछ नहीं दिख रहा है दूर दूर तक। पापड़ा से 4-5 किलोमीटर के बाद अब आता है चूली टॉप, जो इस ट्रैक का सबसे हाईएस्ट पॉइंट है। यहाँ से अब कुश कल्याण के लिए आपको नीचे की तरफ जाना होता है। पहुँच गए हैं हम चुल्ली टॉप, जो कि इस ट्रैक का हाईएस्ट पॉइंट है और यहीं से आप जो है आसपास की वैली के खूबसूरत नज़ारे देख सकते हैं। चूली टॉप से कोई 1-1.5 किलोमीटर नीचे ट्रैक के बाद अब ठीक सामने ही कुछ बड़े बड़े घास के मैदान दिखने लगते हैं। यह व्यू काफी खूबसूरत लग रहा था। थोड़ा ही नीचे कुछ पेड़ दिख रहे थे और इन्हें क्रॉस करते ही अब शुरू हो जाता है कुश कल्याण बुग्याल। अभी ज्यादा कोहरे की वजह से ज्यादा तो कुछ दिख नहीं रहा था, तो हम अपने कैंप साइट की तरफ निकल गए, जो कि अभी यहाँ से कोई 3 किलोमीटर दूर थी। कुश कल्याण के पहले 2-3 किलोमीटर में पानी के नाले पार करने पड़ते हैं। अभी ये सब सूख चुके थे, लेकिन इनमें बहकर आए पत्थरों को देखकर ये अंदाजा लग जाता है कि जब इनमें पानी बहता होगा तब इनका रूप कितना विकराल होता होगा। आज के कोई 11 किलोमीटर के ट्रैक के बाद हम अपने आज के कैंप साइट पर पहुंच गए। लगातार बारिश होने की वजह से यहाँ काफी दलदल और कीचड़ हो चुका था। कैंप सेटअप करने की ज्यादा जगह नहीं थी, तो हमने यहाँ बनी छानियों में ही स्टे करने का डिसाइड किया। और इन्हीं में से एक छानी थी टेक सिंह जी की। छानी में पहुंचते ही एक बार फिर से बारिश स्टार्ट हो गई। अब ठंड बढ़ चुकी थी, हम चूल्हे के पास ही बैठ गए। एक बार सब टीम मेंबर्स आ गए तो हम चाय और स्नैक्स बनाने लगे। स्नैक्स में आज स्ट्रीट स्टाइल नूडल्स बनाए जा रहे थे। इस छोटे से ट्रैक के लिए भी सोल सीकर की टीम पूरी तैयारियों के साथ आई थी और सामान इतना था कि हम अगले 10 दिन तक भी आराम से रह सके। ये सब सोल सीकर टीम की डेडिकेशन और कमिटमेंट को दिखाता है।
11,000 फीट की हाइट पर ठंडे मौसम में गर्मा गर्म नूडल्स का मजा कुछ और ही था। बाकी के सब टीम मेंबर आज तेग सिंह जी की छानी में सोने वाले थे और मेरे लिए आसपास की कोई छानी ढूंढने लगे। छानी के साथ में ही फॉरेस्ट का एक हट था, तो मेरे लिए उसी हट में मैट बिछा दिए गए। लेकिन बारिश तेज हुई तो छत टपकने लगी और पानी मैट पर ही गिरने लगा, जिसके बाद हट के अंदर ही मेरा टेंट लगा दिया गया। तैयार है मेरा टेंट रूम के अंदर ही। तो पहुंच गई हूँ मैं अपने टेंट के अंदर और कोहरा बाहर इतना बढ़ गया है कि टेंट के अंदर भी आ रहा है। शायद कैमरे में भी थोड़ा थोड़ा दिख रहा होगा। पूरी शाम बारिश खत्म होने के इंतजार में बीत गई। इंतजार करते करते रात के 8 बज गए और डिनर भी दे दिया गया। अगली सुबह उठी तो मौसम हल्का क्लियर था और दूर उगते सूरज की रोशनी देख काफी अच्छा लगा। थोड़ा कोहरा और साफ हुआ तो लेफ्ट साइड एक बड़ी हिमालयन रेंज दिखाई दी और हमारे ठीक सामने था विशालकाय कुश कल्याण बुग्याल। सुबह की पहली किरणें कुश कल्याण बुग्याल पर धीरे धीरे पड़ रही थी। घास की मखमली चादर पर ओस की बूंदें ताजी बिखरती हैं और धीरे धीरे हवाओं के साथ उनकी चमक जगमगाने लगती है। हवा में हल्की ठंडक और घास की महक एक साथ मिलकर एक शांत सुकून भरा माहौल बनाती है। जहां तक भी नजर जाती बस यही बुग्याल नजर आता है। बुग्याल के किनारे ऊंची चोटियां और घने पेड़ इसकी सीमाएं बनाते हैं, लेकिन बीच का विस्तार अनंत सा लगता है। इसे कुश कल्याण क्यों कहा गया, इस पर कोई ज्यादा जानकारी तो है नहीं, लेकिन इस नाम के पीछे स्थानीय सांस्कृतिक और धार्मिक महत्व हो सकता है। कुश कल्याण बुग्याल से दिखने वाले काला नाग और बंदरपूंछ चोटियों का नजारा एक स्वर्गीय दृश्य है। ये दोनों पीक्स यहाँ से अपनी पूरी भव्यता में दिखते हैं। सुबह 8 बजे हमने ब्रेकफास्ट कर लिया। सॉस है?
15 मिनट साफ मौसम के बाद अचानक एक बार फिर से पूरे बुग्याल को गहरे कोहरे ने ढक दिया। आज अब मौसम क्लियर होने की कोई ज्यादा उम्मीद नहीं थी, तो 9 बजे हमने कुछ कल्याण से वापसी का ट्रैक शुरू कर दिया। लास्ट के 3 दिनों में सबसे साफ मौसम बस आज 15 मिनट के लिए ही मिला। कैंप साइट के पास ही एक बड़ा नाला है। यह नाला यहाँ उत्तरकाशी और टिहरी डिस्ट्रिक्ट को अलग करता है। मैं हूँ अभी टिहरी डिस्ट्रिक्ट की बॉर्डर पर और इस नाले को पार करके पहुँच जाऊँगी उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट। एक घंटे में 3 किलोमीटर का ट्रैक कर अब हम कुछ कल्याण के स्टार्टिंग पॉइंट पर पहुंच गए। आज हमें यहाँ से सीधा सिला गांव जाना था, जो कोई 20-22 किलोमीटर का ट्रैक होने वाला था। दो घंटे में वापस हम चूली टॉप पहुंच गए। यहाँ पर 10 मिनट रेस्ट कर हम पापड़ा कैंप साइट के लिए निकल गए। ये पत्थर एकदम अलग ही लग रहे, दूर से चमक रहे थे। ग्रे और वाइट का कॉम्बिनेशन है, तो यहाँ पे आपको जो मार्बल जो आप बिछाते हो यहाँ नेचुरली मिल जाते हैं। क्या बोलते हैं इसको बोलते केदार पाती। केदार पाती। आप रखो बैग में रखो, वही आती रहेगी। अगर उसको और इसको साथ में मिला दिया ना, हाँ तो तो और भी अच्छी खुशबू ये है आती। केदार पाती। सुबह 12 बजे हम पापड़ा कैंप साइट पहुंच गए। बारिश का मौसम हो रहा था, तो हम बिना ज्यादा रेस्ट किए ट्रैक करते रहे। लगभग 16 किलोमीटर का ट्रैक हो चुका है और अब बस 4-5 किलोमीटर और बाकी है। दिन में 2 बजे हम गेरू कैंप साइट पहुंच गए और यहाँ पहुंचते ही तेज बारिश शुरू हो गई। लगभग 3-4 किलोमीटर का ट्रैक और बाकी है और अब बारिश शुरू हो गई है, तो अब जल्दी से चलते हैं। बारिश खत्म होते ही फिर से हमने ट्रैक शुरू कर दिया, लेकिन 10 मिनट बाद ही फिर से बारिश होने लगी। घने जंगल में जो भी बड़े पत्थर मिले, बारिश से बचने के लिए उनमें शरण ले ली। शाम 4 बजे एक बार फिर हम वापस सिल्ला गांव पहुंच गए और गाड़ी में सामान चढ़ाकर उत्तरकाशी के लिए निकल गए।
जितनी भी झलकी मुझे कुछ कल्याण बुग्याल की मिली वो अपने आप में खूबसूरत थी। भले ही मौसम पूरी तरह साफ नहीं था, लेकिन इस बुग्याल की अद्भुत सुंदरता हर ओर महसूस हो रही। बारिश की फुहार, कोहरे की चादर और कैंपिंग में बिताए पल, हर एक अनुभव बेहद खास रहा।